गंगा मैया ने चीख चीख कर कहा है कि मेरा बेटा आएगा, गंगा को साफ करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आप जिस स्पीड से चल रहे हैं 100 या 150 साल तक आप गंगा को साफ नहीं कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत पे आपने क्या किया? पैकेज दिया, और वो कृषि जो आत्मनिर्भर बना रही थी उसको 3 काले कानून लाकर उसकी रीढ़ की हड्डी पे मारा आपने। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? किसान की लागत पर, इनपुट कॉस्ट पर खर्चा निकालकर हिसाब कर 50% पर मुनाफा देंगे। और फिर क्या? विजय माल्या बीजेपी और जेडीएस के समर्थन से राज्यसभा मेंबर बने थे 2010 में, भाग गए। आप एनपीएस कर रहे हैं, एनपीएस कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए कर्ज माफी पे स्पष्ट मना कर देते हैं कि कोई कर्ज माफी नहीं होगी। फिर कहा, अब कह रहे हैं हम एक फोन दूर हैं, तो क्या हुआ? आपका फोन लग नहीं रहा? लगेगा भी कैसे? एमटीएनएल और बीएसएनएल को आपने पीट दिया, 4G और रिलायंस के फोन्स पे लगेगा। ऐसे पूंजीपति मित्रों के मुनाफे से डायल किया हुआ फोन किसान कभी नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था की गोद में है मोदी सरकार। विरोध के लिए सहनशीलता उत्पन्न करिए मान्यवर। लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्ल्ड प्रेस, सर ये बैठे बैठे बोल रहे हैं, आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं मेरे को? आप अपनी बात जारी रखें, उनकी तरफ मत देखिए आप। खूब पढ़ने के बाद भी अगर बेरोजगार हैं तो शुभकामनाएं दें मोदी सरकार को, ये उनका चमत्कार है। बहुत बात करते थे रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। अब आपके टाइम में ऐतिहासिक तरीके से रुपया गिरा, लेकिन कोई बात नहीं। आप दलितों का दमन आजकल बहुत यहां पर चर्चा होती है इस हाउस के अंदर, दलितों के दमन के अंदर। रोहित वेमुला was an institutionalized murder. Many must have died before him and after him, but Rohit Vemula, that SE student who wrote that letter, there is always going to be in history a pre-Rohit Vemula phase and a post-Rohit Vemula phase. This is what you're doing. IIT, IIM, इन institutions के साथ आपने क्या किया? मैं अभी फिलहाल में शांत रहे। Well, this is all impacting the budget. This is all impacting the budget. IIT, IIMs, मैं अभी एक किताब पढ़ रही थी recently. It is The making of the institution of JNU. आपके कालखंड में आएगा the dismantling of institutions. और 60% SC/ST के पद आज तक IIMs वगैरह में खुले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लाए थे आप? बताइए, कब लाए थे? वो भी लॉकडाउन में लाए थे जब सारे के सारे संस्थान आपके बंद थे। हम 5 सितारा होटल में थे उस वक्त, और सारे विश्वविद्यालय बंद थे, तब आप एजुकेशन पॉलिसी लाए। क्यों लाए? चर्चा नहीं करी आपने किसी से। डीजल पेट्रोल के भाव कहां आसमान छू रहे, महंगाई की आप बात करते हैं। ईंधन महंगा, खाना महंगा, ट्रैवल महंगा, पढ़ाई महंगी, आवास बनाना महंगा, आम जीवन महंगा, रोजगार आपका बंद, महंगाई बुलंद। आत्मनिर्भर भारत पे आपने क्या किया? पैकेज दिया, और वो कृषि जो आत्मनिर्भर बना रही थी उसको 3 काले कानून लाकर उसकी रीढ़ की हड्डी पे मारा आपने। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? किसान की लागत पर, इनपुट कॉस्ट पर खर्चा निकालकर हिसाब कर 50% पर मुनाफा देंगे। और फिर क्या? तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? ये पहेली पूछाते रहो। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, बूझो तो जानो। गारंटी प्राइस लिख दिया, एमएसपी आपने लिखी नहीं। फसल बीमा योजना की आप बात करते हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को आपने किया। पीएम किसान की आप बात करते हैं, किसान के बाद बात कर रहे थे वैभूति, किसान की वैभूति का काम अगर किसी ने किया है, उसी पीएम किसान के अंदर आपने 10,000 करोड़ काट दिए। किसान की लाचारी, 35 किसान रोजाना मरते हैं, आप कुछ नहीं कहते। केस कृषि पे देख रही थी तो मैंने पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर केसर कहीं होती है तो सब जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू कश्मीर में केसरिया साफों की मीटिंग हुई थी। कैसे हुई थी? वो प्रधानमंत्री के संसद में अक्षु जल के संकल्पों का राज है, ये तो बाद में खुलेगा कि कैसे हुई थी। किसान से वार्ता के बाद में 11 बार वार्ता करी, और ये कहा कि हम वार्ता के लिए खुले हैं, लेकिन वाराणसी के अंदर पीएम जाके कहते हैं कि 3 कालो कानून वापस नहीं ले जाएंगे। तो फिर वार्ता क्यों कर रहे थे? ढकोसला क्यों कर रहे थे आप? फिर कहा, अब कह रहे हैं हम एक फोन दूर हैं, तो क्या हुआ? आपका फोन लग नहीं रहा? लगेगा भी कैसे? एमटीएनएल और बीएसएनएल को आपने पीट दिया, 4G और रिलायंस के फोन्स पे लगेगा। ऐसे पूंजीपति मित्रों के मुनाफे से डायल किया हुआ फोन किसान कभी नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था की गोद में है मोदी सरकार। डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन इज द न्यू एजेंडा। 2000 यूनियन बजट 21-22 प्राइवेटाइजेशन इज द मेन थीम। आपने क्या किया? पीयूष गोयल जी का लेटेस्ट बयान है परसों का, उनको कहना पड़ा कि रेलवे प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है, और गुस्सा आया तो क्या बोला? लेकिन सरकार, रोड भी तो सरकार बनाती है, उस पे क्यों फिर आप नहीं पूछते कि सिर्फ सरकारी वाहन क्यों नहीं चलते? देखिए आपकी झुंझुलाहट, अंगुलियों पे नचाते हैं आप आईडी, ईडी, सीबीआई को। आपने पुलिस का क्या किया?
उत्पीड़न का औजार बनाया। 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट उस दिशा रवि को आपने अरेस्ट करवाया। ये आप डिसेंट को बिलीव नहीं करना चाहते हैं। आपके खिलाफ अगर कोई बोलता है तपसी पन्नू तो आईटी रेड, कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग, किसान मैं आपको आतंकवादी और खालिस्तानी नजर आती हूं, मैं आपको आंदोलन जीवी नजर आती हूं। शांत रहे। विरोध के लिए सहनशीलता उत्पन्न करिए मान्यवर। लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्ल्ड प्रेस सर ये बैठे बैठे बोल रहे हैं, आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं मेरे को? आप अपनी बात जारी रखें, उनकी तरफ मत देखिए आप। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंटरव्यू नहीं करें बीच में। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 180 के अंदर हमारी रैंकिंग 142। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर हमारी 162 में से 11। एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है और दूसरी तरफ आप हमारी स्वतंत्रता और निजता को कैद में डाल रहे हैं। विजय माल्या बीजेपी और जेडीएस के समर्थन से राज्यसभा मेंबर बने थे 2010 में, भाग गए। आप एनपीएस कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए कर्ज माफी पे स्पष्ट मना कर देते हैं कि कोई कर्ज माफी नहीं होगी। बस 2 मिनट। दाल और प्याज के अंदर क्या हुआ? आप जमाबंदी का लेके आए, प्याज के ऊपर आपको क्या करना पड़ा? प्रधानमंत्री आवास आप दे नहीं पा रहे। दूसरी बात, नमामि गंगे, आपका जब टाइम आए तो आप करें बात। नमामि गंगे सर, नमामि गंगे के गंगा मैया ने चीख कर कहा है कोई मेरा बेटा आएगा गंगा को साफ करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आप जिस स्पीड से चल रहे हैं 100 या 150 साल तक आप गंगा को साफ नहीं कर पाएंगे। गुलाबी क्रांति का क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। 2016 में आइए ग्राम लेते हैं, आदर्श ग्राम। आप डिजिटल इंडिया आपका फेल हो गया। पता करिए उन एमपीओ ने जिन्होंने ग्राम लिया वो इंटरनेट भी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आधार कार्ड के लिए सर ऐसे नहीं चलेगा। आधार कार्ड अच्छे बोलने का हमको अच्छा बुराई के थोड़ी फैसला करना है। समय की पाबंदी है। 2 मिनट। आधार कार्ड जिसके लिए नहीं चलेगा। आधार कार्ड जिसके लिए आप एक वक्त कम कर दीजिए, मैं तो उसको पूरा टाइम दे देता हूं। आधार कार्ड जिसके लिए कहा कि कांग्रेस ऐसे लेकर आई है जैसे कोई जड़ी बूटी है, इसका हम विरोध करते हैं। जिसे पहले बताते थे नैराधार, अब उसी को बताते हैं जीवन का आधार, और उसके अंदर हो रहा है निजता का हनन। पहले कहते थे आंख में आंख दिखानी पड़ेगी, और चीन ने आज आपकी सरजमी पे कब्जा कर रखा है, वो 56 इंच का सीने में अंदर। अब आप कौन सी आंख में चोली कर रहे हैं? और सुनिए, खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं, तो शुभकामनाएं दें मोदी सरकार को, ये उनका चमत्कार है। समाप्त करें प्लीज। श्री ज्ञानचंद पारख। जुडिशरी का क्या हाल हुआ है आप देखिए। अंकित नहीं होगा। समय जो है आपके पार्टी के नेताओं द्वारा तय किया गया समय है, उतना समय जो है मैं आपको दे रहा हूं। बावजूद बार बार मना करने के बाद भी आप यदि नहीं बैठेंगे तो आसन की व्यवस्था कैसे चलेगी? मोदी का नेता प्रतिपक्ष का भी स्पीच होना है।